दोस्तों क्या हो अगर आपके बैंक अकाउंट का कोई मिसयूज करे और उसके बाद पुलिस आपको ही अरेस्ट कर ले। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आज दोस्तों हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ हम एक केस के बारे में बात करेंगे जो कि रिसेंटली जिसमें हमने अपने क्लाइंट का बेल करवाया है और वो भी इसी मैटर में जिसमें उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज तो किया ही गया था, साथ ही साथ साइबर क्राइम के मैटर में जो उनके अकाउंट का यूज हुआ है उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो आज जानिए कैसे हमने उनकी बेल लोअर कोर्ट से ही करवाई, क्या क्या आधार रहे उनकी बेल के, और साथ ही साथ ऐसी स्थिति में आप अगर फंस जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। दोस्तों साइबर क्राइम की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं और ऐसे में बहुत ही आसान है आप भी कभी इस साइबर क्राइम के चक्कर में फंस जाएं, आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो जाए या आपके संग कोई भी साइबर क्राइम हो जाए। इनसे बचने के लिए आपको लीगल इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसे में आप हमारे चैनल पर विजिट करके, हमारे वीडियोस को देखकर, हमारी प्लेलिस्ट पर विजिट करके बहुत ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं और अपने आप को सेव कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर भी किसी भी लीगल हेल्प के लिए कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों कई बार हमारे बैंक अकाउंट में कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस आ जाते हैं। ऐसे में हमारे बैंक अकाउंट को फ्रीज तो किया ही जाता है लेकिन साइबर सेल हमें अरेस्ट भी कर लेता है। ज्यादातर ये मामले P2P ट्रेडिंग से रिलेटेड होते हैं, बैटिंग ऐप से रिलेटेड होते हैं या फिर अकाउंट रेंट पर देने से रिलेटेड होते हैं जिसमें अकाउंट का मिसयूज आपके नाम पर किया जाता है और फायदा कोई और पर्सन उठाता है। दरअसल दोस्तों साइबर क्राइम को रोकने के लिए इन सभी गतिविधियों को रोकना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स P2P ट्रेडिंग में फंड लगाते हैं, बैटिंग ऐप में फंड लगाते हैं और उनको ऐसे अकाउंट्स की ज़रूरत होती है जिसमें वो फंड डाल सकें। जब वो किसी के संग साइबर क्राइम करते हैं उसके अकाउंट से उन्हीं अकाउंट्स में वो फंड ट्रांसफर कर पाते हैं। तो अगर साइबर सेल इन सभी पे कंट्रोल कर ले तो ऐसे में साइबर क्राइम को कंट्रोल करना भी आसान हो सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में साइबर सेल एक्शन लेता है और अंत में गिरफ्तारी तक कर सकता है। दोस्तों एक तरीके से ये सब कुछ है तो अच्छा, कार्रवाई अच्छी है, कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इसका कभी कभी दुष्प्रभाव भी पड़ता है। ऐसे लोग इस कार्रवाई में फंस जाते हैं जिनका उस साइबर क्राइम से कोई रोल नहीं होता और उनको बिना बात के मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कई बार दोस्तों हमें ये मालूम ही नहीं होता कि हमारे बैंक अकाउंट का कोई मिसयूज कर रहा है। कई बार दोस्तों हमें जॉब का लालच देकर भी हमारे अकाउंट का मिसयूज किया जाता है। लेकिन दोस्तों इन सभी का प्रभाव अंत में यही होता है कि हम ऐसे झंझट में फंस जाते हैं जिससे निकलना बड़ा ही मुश्किल होता है। दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, कैसे सेफ होना है, इसको और ज्यादा अच्छी तरह समझाने के लिए आज हम एक केस के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें रिसेंटली हमने अपने क्लाइंट की बेल करवाई है। दोस्तों हमारे क्लाइंट्स की पहचान छुपाने के लिए हम यहाँ पे उनका नाम बदलेंगे। हमारे क्लाइंट है आर, जो एक डिजिटल मार्केटर है। इनकी एक डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है जिसमें ये सारा अपना काम करते हैं। एक बार एक व्यक्ति बी इनके पास आया और उसने इनसे कहा कि हम आपके बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, आपके बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जिनसे हम आपका संपर्क करा सकते हैं और इसके लिए हमें आपकी कुछ डिटेल्स की ज़रूरत है। आपका बिजनेस प्रोफाइल चाहिए, आपकी आईडी चाहिए, आपका हमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपका पैन कार्ड चाहिए और इससे हम उन सभी कंपनियों से आपके संपर्क करा सकते हैं। हर कोई चाहता है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना। ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए उन्होंने भी उस व्यक्ति को अपनी ये सारी डिटेल्स दे दी। उससे उन्होंने एक लेटर भी साइन करवा दिया कि मैंने आपको ये अपनी सारी डिटेल्स दी हैं, आप मुझे बिजनेस आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प करें। अब दोस्तों 1 महीने बाद हमारे क्लाइंट के अकाउंट में बहुत ज़्यादा फंड आया, लगभग 80 लाख रुपए, वो भी केवल 2 घंटे के। हमारे क्लाइंट को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस आती है, क्लाइंट को अरेस्ट करती है और अपने साथ थाने ले जाती है। क्लाइंट के पूछने पर उनको ये बताया जाता है कि आपने अपने अकाउंट के माध्यम से लोगों के संग फ्रॉड किया है, 80 लाख रुपए आपके अकाउंट में आए हैं, 2 घंटे के अंदर आपने एक साइबर क्राइम किया है और आपको अरेस्ट किया जाता है। क्लाइंट की एक नहीं सुनी जाती, उन्हें कोर्ट में हाजिर किया जाता है और वहां से उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। कोर्ट में जब हम प्रस्तुत होते हैं तो हम निम्नलिखित आधार पर अपनी बेल ग्रांट कराने के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं
आज मैं उस बेल एप्लीकेशन के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात ये कि मेरे द्वारा कोई भी साइबर क्राइम नहीं किया गया। मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था कोई साइबर क्राइम करने का, नहीं मैंने कोई साइबर क्राइम किया। एक व्यक्ति बी मुझसे मिलता है जो मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता है और मुझसे मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगता है। वो डॉक्यूमेंट देने के बाद वो व्यक्ति मुझसे बिल्कुल संपर्क में नहीं रहता है। उस डॉक्यूमेंट को दिया है मैंने, तो मैंने उससे एक कागज पे साइन भी करवाया है कि ये डॉक्यूमेंट मैं उसको दे रहा हूँ। वो कोर्ट के सामने हम प्रस्तुत करते हैं। सेकंड, मैंने किसी से भी फंड नहीं मंगाया अपने अकाउंट में, न ही मैंने किसी को वो फंड ट्रांसफर किया है। थर्ड, अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड एप्लीकेशन फाइल हुई है तब से लेके अब तक मैंने एक बार भी बैंक में विजिट नहीं किया है। मतलब उस बैंक में कभी मैंने विजिट ही नहीं किया जिसमें मेरा बैंक अकाउंट ओपन हुआ है। फोर्थ, पुलिस ने उस व्यक्ति के बारे में कोई बात नहीं करी जिस व्यक्ति से फंड आया है, नहीं उस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी है जिसको फंड गया है। बस मुझ पे ही कार्रवाई की जा रही है क्योंकि मेरा अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है जो कि मैंने ओपन नहीं कराया है। फिफ्थ, मेरे पास से एक भी रुपए की रिकवरी नहीं हुई है। सिक्स्थ और बहुत ज़रूरी बात, अगर मुझे कोई भी साइबर क्राइम करना होता तो मैं किसी और का अकाउंट यूज़ करता, मैं अपना अकाउंट क्यों यूज़ करता। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, समझदार हूँ, इस चीज़ को जानता हूँ। इन सभी बातों को जज साहब ने सुना और इस आधार पर कि यहाँ पे मैं विक्टिम हूँ, मैं कोई एक्यूज नहीं हूँ, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, इस आधार पर जज साहब ने हमें बेल ग्रांट की। हमें यहाँ पर लोअर मजिस्ट्रेट कोर्ट से बेल ग्रांट हुई और वो भी पहली हियरिंग पे। ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता है। BNSS 318 या 420 CRPC और IT एक्ट 66D के अंतर्गत आपको सेशन से बेल मिलती है या फिर हाई कोर्ट से ही बेल मिलती है। लेकिन यहाँ पर जज साहब ने हमारी बात को समझा और हमें यहाँ पर बेल ग्रांट की। तो दोस्तों आप ध्यान रखिए, अगर आपके संग भी इस तरीके की कोई घटना हो रही है या फिर आपको भी पुलिस अरेस्ट कर रही है या अरेस्ट करने का आपको डर है, तो आप उस केस से रिलेटेड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट अपने पास जरूर रखें जिससे हम आपकी बेगुनाही को साबित कर सकें। साथ ही साथ दोस्तों, इस प्रकार के केसेस को डील करने के लिए क्रिमिनल एडवोकेट के साथ साथ एक अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट होना भी जरूरी है। आप हमेशा एक अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की हेल्प जरूर लें जिसके माध्यम से आप अपने केस में एक अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। दोस्तों, बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी प्रकार की लीगल हेल्प के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर भी कभी भी कॉल कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर जरूर कीजिए क्योंकि कभी भी कोई भी व्यक्ति साइबर क्राइम के मैटर में फंस सकता है या फिर उनके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। ऐसे में उनको इसके बारे में A to Z नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंत में दोस्तों, सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।